नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष चावड़ा, ट्रेनर, कंसल्टेंट और काउंसलर। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने सक्सेस मंत्राज फॉर स्टूडेंट्स में एक अच्छे स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं उसके बारे में 5 मंत्र की बात की थी। तो आज की यात्रा में भी हम कुछ थोड़ा आगे मंत्र की बात करेंगे। ये मंत्र का फ़ायदा दोस्तों आपको तभी होगा जब ये वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें और देखने के बाद उसको हम जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। तो आज का सबसे पहला मंत्र है लर्न गुड प्रेजेंटेशन स्किल। मतलब जब तक हम प्रस्तुति का एक अच्छा कौशल्य नहीं सीख लेते तब तक हमारी बातें हम लोगों के सामने ठीक से रख नहीं पाते। तो कुछ चीज़ों में कला की ज़रूरत रहती है, कौशल्य की ज़रूरत रहती है। आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, लेकिन लोगों के सामने रखने का एक तरीका भी होता है। गुड प्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं कि लोगों को वो प्रस्तुति देखकर ही दिल को छू जाए, दिल को भा जाए। उसका मतलब क्या है? जैसे कि आप घर में अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, लेकिन उसको एक परोसने का भी तरीका रहता है। होटल मैनेजमेंट में खास करके ये सब चीज़ें सिखाते हैं, जिसको आप प्लेटिंग बोलते हैं। प्लेटिंग में किसी चीज़ को कैसे अच्छी तरह डेकोरेट करके रखना, लोगों को देखते ही उनके मुंह में पानी आ जाए ऐसा लगता है। तो वो सिर्फ खाने की बात है। तो हमारी सोच की उसको भी लोगों के सामने रखने का एक तरीका रहता है। तो जब तक वो चीज़ हम नहीं कर पाते तब तक उसमें हम विफल रहते हैं। तो वो चाहे बात करने की चीज़ हो, सीखनी हो, या फिर और कुछ तरीका हो, लेकिन प्रेजेंटेशन, मैंने ये ऐसा काफ़ी चीज़ों से, मेरे अनुभव से देखा हुआ है, समझा है कि कुछ लोगों के पास गांव में छोटी छोटी उनकी जो दुकान रहती है, वो चीज़ें अपने आप में बना के एक प्लास्टिक के बैग में वो पैक करके बेचते हैं। तो उसको लोगों के सामने शायद ठीक रख नहीं पाते, इसलिए लोग उसके साथ बार बार बार्गेनिंग भी करते हैं। नहीं नहीं, ये चीज़ इतने में नहीं होती, ये तो इतना ही देंगे, इतना लेना है तो लो वरना छोड़ो, ऐसा करके। वही चीज़ अगर कोई बड़ी कंपनी वाला लेकर उसको अच्छा पैक करता है तो उसका पैकेजिंग देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसका 3 गुना 4 गुना दाम भी देने के लिए वो तैयार रहते हैं। वजह क्या है? उसका प्रेजेंटेशन का एक तरीका। कबाड़ी में आप कुछ चीज़ लेने जाएंगे तो बिखरी हुई पड़ी हुई होती है, उसको ढूंढने में भी टाइम लगता है, उसको देखकर भी हमारा मन नहीं लगता लेने का। लेकिन वही चीज़ या कोई भी चीज़ अगर आप मॉल में शॉपिंग के लिए जाए तो वहाँ क्यों हमें अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ एक प्रेजेंटेशन अच्छा है, चीज़ रखने का एक तरीका उनके पास अच्छा है कि लोगों को देखते ही मन में लालच आ जाती है, अरे यार ये तो इतना अच्छा है, पैकिंग अच्छा होता है। तो ये सब बातें हैं। तो एक प्रेजेंटेशन स्किल हमें अच्छी तरह सीखनी है। उसके साथ दूसरा जो मंत्र है आज का वो ये है कि अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स इन स्पेलिंग। मतलब हम बोलते हैं, लिखते हैं, उसमें हमारा जो स्पेलिंग रहता है उसमें काफ़ी गलतियाँ होती है। वो गलती की वजह से उसका पूरा मीनिंग बदल जाता है। मैं एक आपको छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करूं कि काफ़ी सालों पहले मैं जब यहाँ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस भाषा भवन गुजरात यूनिवर्सिटी में था, तब वहाँ के हिंदी डिपार्टमेंट के जो हेड थे डॉक्टर रंजना अरगड़े, तो उनसे मेरी बात हुई थी एक बार। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार बस स्टॉप खड़ी हुई थी
और मेरा एक छात्र आया, उसके पास टू व्हीलर एक बाइक था, तो उसको शायद ऐसा लगा होगा कि मैडम बस के लिए वेट कर रहे हैं, तो मैं चलो उनको कुछ काम आ जाऊँ, कुछ हेल्प कर दूँ। तो उसने वो मैडम को पूछा कि मैडम मैं लिफ्ट यू। तो मैडम ने उस छात्र से कहा कि पहले तो तुम अपनी अंग्रेजी ठीक करो। उसको क्या बोलना चाहे, मैडम मे आई गिव यू लिफ्ट। लिफ्ट देने का मतलब है मैं आपको अपने व्हीकल में बिठा के अगर आपको कहीं जाना है वहाँ तक आपको छोड़ दूँ, उसको लिफ्ट देना बोलते हैं। और सिर्फ आप लिफ्ट बोलेंगे तो लिफ्ट का मतलब उठाना होता है। तो उसका दिल में भाव तो अच्छा था कि मैं मैडम को अपने व्हीकल में बिठा के उनको जहाँ जाना है वहाँ तक छोड़ दूँ, लेकिन वो बोला ऐसे कि मैडम मैं लिफ्ट यू, उसका मतलब होता है मैं आपको उठा लूँ क्या। तो ये चीज़ें ऐसे होती है, ये उसका ब्लंडर भी बोल सकते हैं कि ये छोटी छोटी गलतियाँ भी उसका मतलब काफ़ी अलग निकल जाता है। और एक और किस्सा मैं आपको सुनाऊँ कि हमारे एक दोस्त है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में सब डील्स करते हैं, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशन वगैरह। तो काफ़ी साल पहले उनके एक सीनियर का जिस कंपनी का उनको सर्विस स्टेशन लगाया हुआ था, तो वहाँ के जो सीनियर मैनेजर थे उनका मैसेज कुछ आया कि आई प्रे गॉड फॉर यू। ऐसा कुछ था कि मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए ये जो आपने नया शुरू किया है कोई इनिशिएटिव, तो वो काफ़ी अच्छा रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। लेकिन उसमें प्रे का स्पेलिंग PRAY होना चाहिए। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो उनका मतलब ऐसा था कि मैं प्रभु को प्रार्थना करता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी तरक्की हो। लेकिन उन्होंने जो स्पेलिंग लिखा था उसमें आई प्रे गॉड में PREY लिखा था। प्रे का मतलब होता है शिकार करना। तो उनको कहना था ये कि मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, लेकिन जो अंग्रेजी में उन्होंने लिखा था उसका मतलब ऐसा निकलता था कि मैं भगवान का शिकार करता हूँ। तो प्रे का मतलब शिकार होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हर चीज़ में जहाँ हम बोलने में, लिखने में जो भी गलतियाँ करते हैं, तो उससे पूरा उसका मतलब इंटरप्रिटेशन भी बदल जाता है। इंटरप्रिटेशन नहीं, उसका मतलब ही बदल जाता है, तो लोग गलत ही समझेंगे ना। काफ़ी बड़े बिल्डर्स जो होते हैं उनकी लाखों करोड़ों रुपए में वो अपना बंगला, फ्लैट्स वगैरह बना के बेचते हैं। तो मैंने उनके ब्रोशर में भी देखा है कि 3 BHK, 4 BHK, 7 BHK के वो स्कीम लोगों के सामने रखते हैं। और उनका जब मैं ब्रोशर में स्पेलिंग देखता हूँ तो फॉर बैड रूम, BAD, ऐसा वो काफ़ी चीज़ों में मैंने देखा है। उनका मतलब होता है बेडरूम, यानी BED, बेड, लेकिन गलती से वो लिख देते हैं बैड रूम। तो उसका मतलब है ये तो बहुत बुरा कमरा है। आप 7 कमरे का मकान, बंगला, फ्लैट ले लो, साथ ही साथ बुरे है, ऐसा मतलब हो जाता है उनका। तो ये भी हमें देखना है कि हमारी स्पेलिंग में मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि भाषा में तो ऐसा है कि अगर आप छोटे भी गलती कर दे, संस्कृत में भी आपने वो सुना होगा कि एक पूरा ऐसा है कि इंद्र को मारे ऐसा मुझे बेटा चाहिए, लेकिन गलती से ऐसा बोल गए कि इंद्र के हाथों मरे ऐसा मुझे बेटा चाहिए। तो भगवान तो हमारी स्पेलिंग करेक्शन करते नहीं, वो तो तथास्तु बोल देते हैं। तो भगवान से मांगने के लिए भी हमें एक अच्छी स्पेलिंग की सेंस होना भी बहुत आवश्यक है, ताकि हमारी भावनाएं हम अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सके। तो ये बात है। तीसरी बात खास स्टूडेंट्स के लिए यह है कि राइट एन एग्जामिनर फ्रेंडली क्वेश्चन पेपर। मतलब हमारा जो एग्ज़ाम जनरली रहता है वो कहीं जगह 2 तरह का रहता है, कहीं ओरल भी रहता है, कहीं रिटर्न भी रहता है। ओरल में तो ठीक है, लेकिन रिटर्न में अगर हमें कुछ लिखना है, ज़्यादातर वो रिटर्न में ही होता है। तो एग्जामिनर फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि
आपका पेपर जो देखने वाला है, परीक्षक जो है, उसको कैसा अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, या फिर किस तरह हम लिखे तो उनको पढ़ना, देखना या एग्जामिन करना अच्छा लगता है, तो वो भी हमें समझना है। कभी छात्र ऐसा समझते हैं कि चलो एग्ज़ाम है, ज़्यादा से ज़्यादा पेज भर डालो, ज़्यादा सप्लीमेंट्री ले लो, और ऐसा लगना चाहिए कि ओ भाई इसने तो 10-15 सप्लीमेंट्री ले ली। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा भी लिखो, लेकिन वो कंटेंट में एक क्वालिटी होनी चाहिए, कंटेंट में एक दम होना चाहिए। तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, या फिर हर लाइन लिखने के बाद एक एक दो दो लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है कि ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं होता। तो पूरे पेज में कुछ लोग जिसमें 20, 30, 40 लाइन लिख सकते हैं, उसमें कुछ लोग 8-10 लाइन लिख के बड़े बड़े अक्षरों में लिख के वो छोड़ देते हैं। और पूरे एग्जामिनेशन हॉल में जितने छात्र बैठे हैं, उसको ऐसा लगता है कि अरे भाई सबसे एक्सपर्ट या तेजस्वी छात्र तो ये लगता है कि हम तो हमारे पेपर में आधा भी नहीं लिख पाए, और ये जो है जनाब बार बार सप्लीमेंट्री मांग रहे हैं। तो ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कभी मत करें। अपने कंटेंट को प्रस्तुत करने का अच्छा तरीका आप देखें। आपको पता भी होगा कि बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद जो छात्र टॉप रिजल्ट में आते हैं या टॉप अपना जो पोजीशन प्राप्त करते हैं, उनके लिए एक ये सुविधा भी दी जाती है कि वो छात्रों ने जो पेपर लिखा हुआ है वो उसको बोर्ड में से वो कॉपी प्रिंट करवा कर छपवाते हैं, ताकि हजारों छात्र वो देख सके कि ये छात्र टॉप 10 में क्यों आए, ये पूरे गुजरात या सेंट्रल बोर्ड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्यों आए। तो एक ये भी वजह है कि आप वो पेपर्स का भी स्टडी कीजिए। अपने टीचर से उसको आप पूछिए अच्छी तरह कि सर हम किस तरह पेपर लिखे तो हम ज़्यादा प्राप्तांक प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा अंक आप कैसे प्राप्त करें, ये भी आपको उनसे ही पूछना है। तो ये भी है। चौथा एक मंत्र है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ के, लिख के, सोच के अगर बोर हो गए हैं, तो सिंग एंड डांस टू रिलीज स्ट्रेस और टेंशन। हमारे दिमाग में अगर कहीं ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाता है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए आप अकेला हो तो अकेले में गाइए, सबके साथ हो तो साथ में गाइए। इसलिए तो वो गाना संजीव कुमार का है ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए। तो आप अपने निजानंद के लिए, ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए ही जीते हैं कि मैं ऐसा गाऊंगा तो अच्छा लगेगा, उनको कैसा लगेगा, कैसा करूँ तो उनको मैं इम्प्रेस कर सकूँ। तो उस चीज़ में से हमें बाहर आना है और हमें अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए गाना है। तो आप बाथरूम सिंगर हो तो भी ठीक है, आप बाहर भी गा सकते हो, लेकिन गाने के लिए भी एक कॉन्फिडेंस चाहिए। और जैसे जैसे आप गाते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप सही तरीका गाने का सीखें तो आप गाने में बिल्कुल संकोच मत रखें, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। हमारी हर चीज़ शायद पता नहीं क्यों, लेकिन जो भी चीज़ करते हैं दिमाग में कंपटीशन आ जाता है। अगर आपको कंपटीशन करना ही है तो अपने आप से कीजिए। आज के साथ आपका कंपटीशन ऐसा हो कि आपका कल बेहतर हो। तो अपने आप से कंपटीशन कीजिए। हर चीज़ में दूसरों के साथ कंपेयर करना, कंपटीशन करना, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे स्ट्रेस बढ़ता है। और हर चीज़ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करनी होती। हमें सिर्फ कुछ चीज़ें अपने आप के सुकून के लिए करनी होती है। लोगों को अच्छा लगेगा तो उसमें वो इंस्पिरेशन लेंगे। जो लोग ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं वो ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो इम्प्रेशन का ख्याल से बाहर आ जाइए, तो आप डिप्रेशन से भी बाहर
आ जाएंगे या कभी जाएंगे ही नहीं। तो जहाँ भी आपको मौका मिले तो वहाँ आप थोड़ा अपने आप को प्रसन्न करने के लिए आप डांस भी कीजिए, गाना भी गाइए और मौज से अपने आप को रिलैक्स कीजिए। कुछ शिविर वगैरह रहती है, उसमें भी ये रहता है कि एक सॉन्ग वगैरह बजाते हैं और उस पर लोग गाना गाते हैं, या फिर आंखें बंद करके आप कुछ इमेजिन करते हैं कि आप भगवान के साथ डांस कर रहे हैं, तो उसे भी एक सात्विक प्रसन्नता हमारे मन में पैदा होती है। तो ये चीज़ें भी अगर आपको हेल्प करती है तो आप उसको ज़रूर कीजिए। और आज का अंतिम मंत्र है वो है टेक इनिशिएटिव, यानी आप किसी के लिए इंतज़ार मत करिए। लोगों को लगता है कोई शुरू करेंगे तो हम शुरू करेंगे, देखता है कौन शुरू करता है, बाद में हम पीछे चलेंगे। लेकिन नहीं, दुनिया में काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि लोगों ने बिना किसी को पूछे अपने आप में दिमाग में जो भी ख्याल आया उसको तुरंत उन्होंने अपने जीवन में लाना शुरू कर दिया। तो आप इनिशिएटिव लीजिए, कोई करे या न करे, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शुरू कर दीजिए। इनिशिएटिव का मतलब है सबसे पहले प्रारंभ करना, शुरू करना। तो ये एक विनिंग एटीट्यूड की भी निशानी है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये तो कभी किसी ने नहीं किया तो हम क्यों करें। अरे भाई, किसी ने नहीं किया इसलिए तो आप करो। तो ये भी बात है, हर चीज़ कोई लोग करे तो ही करना, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ है, अच्छी है, लेकिन हमें एक हैबिट रहती है कि हम लोगों से सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र चाहते हैं कि मैं जो अच्छा करता हूँ या नहीं कर रहा हूँ आप तय कीजिए। अरे आप अपने आप को पूछिए, अपने आत्मा को पूछिए, आपके अंदर बैठे परमात्मा को पूछिए। अगर वो चीज़ कोई किसी कानून के खिलाफ नहीं है, वो चीज़ किसी समाज के खिलाफ नहीं है और हर किसी को कल्याण करने वाली है, तो वो आज ही शुरू कर दीजिए। इसमें किसी के लिए इंतज़ार करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो ये फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। आज का पहला मंत्र है कि सबसे पहले एक अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल सीखनी है। दूसरा, अगर हम स्पेलिंग की गलतियाँ कर रहे हैं तो उसको हम बिल्कुल सुधार करें, इम्प्रूव करें। तीसरा, अगर आप अच्छे छात्र बनना चाहते हैं, अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो अच्छा कैसे पेपर लिखना होता है वो एग्जामिनर या टीचर को पूछिए। और जब भी आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, तो थोड़ा गाना गाइए, डांस कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। और पांचवा है, किसी भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो स्वयंभू आप शुरू कर दीजिए। अगर आज का वीडियो भी आपको पसंद आया हो, अगर आप नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो लास्ट हमारा मंत्र है इनिशिएटिव लेना। तो आज ही लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और सभी को शेयर भी करो, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करने से दुनिया अच्छी हो जाती है, दुनिया में प्रसन्नता बढ़ती है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक, दूसरे वीडियो में हम नए मंत्र के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।